नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। पिछले साल 15 अगस्त 2015 को जश्न आज़ादी के साथ शुरू हुए बेटियों को समर्पित हमारे इस खास कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक नया इतिहास कायम किया है। सरकार ने हमारी गुजारिश पर 100 बेटियों को गणतंत्र दिवस समारोह पर विशेष मेहमान बनाया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि हर वर्ग, हर राज्य और हर क्षेत्र की बेटियों को राजपथ पर विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर मिला और प्रधानमंत्री ने बाकायदा सबका हौसला बढ़ाया। हम देश की सभी बेटियों की तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने राजपथ से लेकर मन की बात में हर जगह बेटियों का सम्मान बढ़ाया। हमारी कोशिश है कि हम इस सोच को बदलें और समाज समझें कि हम क्यों बार बार कहते हैं अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। देश के हर हिस्से से बेटियों को तलाश कर हम आपके सामने ला रहे हैं और उन सब को एक मंच पर लाकर हम बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब बेटियों को मौका मिला है, अवसर मिला है, उन्होंने साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है। एक बड़े एक्सीडेंट के बाद हरियाणा की बेटी किस तरह से डॉक्टर्स ने मात्र 10 मिनट का मेहमान बताया था, जिसे उसने अपनी जिद से न सिर्फ मौत को हराया बल्कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में एक चमकता सितारा बनी। आज के एपिसोड में देखिए लगातार 4 बार नेशनल में गोल्ड जीतने वाली अंबाला की छोटू लौरा की कहानी। किसी काली अंधेरी रात के बाद चमकती सुबह से कम नहीं है ये है चैंपियन बॉक्सर, नाम है छोटू लौरा। छोटू ने बॉक्सिंग की दुनिया में साल 2005 से साल 2008 तक लगातार 4 बार नेशनल में गोल्ड मेडल जीते। मगर ये जीत और भी बड़ी हो जाती है जब ये हासिल हो एक जानलेवा हादसे के बाद, एक ऐसे एक्सीडेंट के बाद जिसमें डॉक्टरों ने उन्हें 10 मिनट का मेहमान मानकर इलाज करने से मना कर दिया था। 2002 में मैं प्रैक्टिस करके घर जा रही थी तो मैं बस में चढ़ने की ट्राई करने लगी तो मैं गिर गई बस में। बस मेरे ऊपर से क्रॉस हो गई और मेरा यहाँ का पूरा हिस्सा ब्लैडर वगैरह भी टूट गया था, टांग भी फ्रैक्चर आ गए थे। काफ़ी मुश्किल था उस टाइम। डॉक्टरों ने बोला कि जब देखा तो पहले तो बोले कि ये 10 मिनट के बाद में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसके जो अंदर का है ना सारा कुछ वो टूट चुका है। फिर 10 मिनट होने के बाद में भी मैंने डॉक्टर से बोला सर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप एक इंजेक्शन लगा दिए, मैं अभी तो मरने वाली हूँ नहीं। बोले भैया हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ हो गया, जैसे कोई मर जाता है तो हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मैंने कुछ साइन किए थे। अंबाला की रहने वाली छोटू ने साल 2000 में बॉक्सिंग सीखने की शुरुआत ही की थी कि एक दिन शाम को प्रैक्टिस से लौटते वक्त वो एक बस की चपेट में आ गई। हादसा इतना बड़ा था कि किसी को उनकी जिंदगी की आशा ही नहीं थी, लेकिन छोटू ने जीने की चाह नहीं छोड़ी। वो जीना चाहती थी उस सपने के लिए जो उन्होंने बॉक्सिंग के लिए देखे थे। चैंपियन बनने की चाह उन्हें लगातार खड़े होने के लिए प्रेरित कर रही थी और ऐसा ही हुआ। सभी ये कहते थे बॉक्सिंग तो क्या कुछ भी नहीं कर पाएगी ये, लेकिन मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं बॉक्सिंग नहीं कर सकती हूँ। शुरू में मुझे कम से कम 2 महीने तो ऐसे बेड पे रोड वगैरह लगा रखी थी, मैं ऐसे लेटी रहती थी। मैं सारा दिन बॉक्सिंग के बारे में ही सोचती रहती थी, मुझे करनी है बॉक्सिंग तो करनी है। फिर मैं धीरे धीरे करके थोड़ा स्टेप आगे बढ़ के मैंने 2004 में नेशनल खेला था, उसमें मेरा फर्स्ट टाइम सिल्वर मेडल आया था। 18 साल की उम्र में पिता और 1 साल बाद माँ का साया भी छोटू के सर से उठ गया था। ऐसे में 6 भाई बहनों के बीच तीसरे नंबर की छोटू के जिम्मे कई जिम्मेदारियां भी आईं। गरीबी अमीरी है, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है उस चीज़ पे फोकस करो, आप कर सकते हो वो चीज़। ऐसा कुछ नहीं है कि बंदा अचीव नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आज छोटू अंबाला में देश के उभरते टैलेंट को कामयाब मुक्केबाज बनाने में जुटी है और उनकी ये मेहनत रंग भी ला रही है। आगे मेरा यही है, मैं गेम में बच्चों को अच्छे से अच्छे बच्चों को निकालूं, अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर बन जाए और मुझे यही खुशी है मैं बच्चों को गेम में निकाल दूं। जख्म भर चुके हैं लेकिन आज भी जब ठंड बढ़ती है
तो छोटू के पुराने घाव दर्द करने लगते हैं। पर उन्हें बॉक्सिंग रिंग में यूं देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि उनके साथ कभी कुछ इतना भयानक भी घटा होगा। हौसले का पर्याय बन चुकी ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। कहते हैं अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। और इसी कहावत की जीवंत उदाहरण है हरियाणा की छोटू लौरा। तो कल आपको मिलवाएंगे वाराणसी से सटे सजोई गांव में शिक्षा का अलख जला रही बेटियों की कहानी। बस आप देखना न भूलें। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।